मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक आज कल से नहीं है, मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक नहीं था। बाबर आजम और मैं हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोजल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। शादी करने का हमारा प्लान था, हम लोगों ने शादी करने का मतलब प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज़, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में माडा कॉलोनी में था और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी एच ब्लॉक डिफेंस में था। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है। 2014 में से पहले मेरा सैलून, मैंने नौकरी के साथ साथ सैलून बनाया, सैलून मेरा चलता रहा। सैलून से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। 2014 में जैसे ही पाकिस्तानी टीम में उसका नाम आया, एकदम उसका रवैया थोड़ा समय से आस्ता आस्ता तब्दील होना शुरू हो गया था। मुझे नज़र भी आ रहा था, लेकिन मेरे हालात इस तरह के थे कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया है। मुझे मारा पीटा, काफ़ी मुझे इंसिस्ट किया। वो मुझे बेगम कोर्ट पे एक इट वॉज वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तिकाते हमल के लिए। उसमें मुलव्वस उसके 2 दोस्त भी थे, एक कज़न था और उसका छोटा भाई भी था। सफ़ीर आज़म अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर, ही इज़ अ आई विटनेस। वो हमेशा 4 से 5 साल तक, जब तक मैं बाहर रही हूँ, उस्मान कादिर वहाँ पर आते रहे हैं। इन लोगों ने मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे इस्तिकाते हमल करवाया। जैसे जैसे वो अरूज पे आ रहा था उसकी हवस भी उतनी बढ़ती जा रही थी। वो मेरे साथ वो ताल्लुकात बनाता रहा जो ना हमारा कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त देता और ना ही हमें इस्लाम इजाज़त देता है। 2017 में आखिरकार इसने इतनी मरतबा मुझे मारा, इतनी मरतबा मुझे मारा पीटा। इस दौरान जो मेरी हॉस्पिटल में बाबर आजम मुझे लेके जाता रहा है, एज अ बीन वाइफ मुझे चेकअप करवाता रहा है। यहाँ पे उसकी प्रॉपर मेरे पास एविडेंस मौजूद है जिस पे मेंशन है कि बाबर आजम मुझे उस हॉस्पिटल में लेकर जाता रहा, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड नहीं था और वहाँ पे बाबर आजम की आइडेंटिटी लगती रही थी। अब उसने आकर मुझे साफ इनकार कर दिया कि ना मैंने तुमसे शादी करनी है, ना मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ और ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। 10 साल उसने मुझे इतने बुरे तरीके से जलीलो ख्वार किया, हवस का निशाना बनाया। आज वो बिल्कुल इनकारी पे आ गया हुआ है।